सो हेलो एवरीवन, विनय दिस साइड। आज हम क्या करेंगे, देखो आज हम करेंगे अपने 101 से ईडीएम स्टार्ट। ठीक है, मतलब क्या मतलब है इसका, देखो अभी तक हमने प्लेन टू पैरामाउंट की जो ईडीएम्स की एक्सरसाइज है वो हमने 100 तक कर ली है। ठीक है, 1 से लेके 100 तक हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हम करेंगे 101 से, क्योंकि आप देखो ये है प्लेन टू पैरामाउंट आपकी। ठीक है, ये प्लेन टू पैरामाउंट है। आप इस पे जाके मतलब इस बुक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो आप ये देख सकते हो, मैं इसी का सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है, चलो जो नई वाली प्लेन टू पैरामाउंट ज्यादा अंतर नहीं है, क्वेश्चंस बस मिक्सचर है, मतलब इधर मिक्स हो रखे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है, पेन भी गिर गया। ठीक है ना, चलो कोई नहीं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कह रहा था न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। क्या मतलब है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का? देखो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब होता है कि बहुत जंगली आग की तरह कोई चीज फैल जाए, तो मतलब बहुत बुरी तरह से कोई चीज बढ़ जाए, एकदम से इंक्रीज हो जाए, तो मतलब स्प्रेड रैपिडली खत्म। और क्या था मतलब है भाई, आग कैसे फैलती है? पेट्रोल है, पेट्रोल पे आग लगी तो बहुत रैपिडली बहुत तेजी से बढ़ेगी ना वो, तो स्प्रेड रैपिडली। कि द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट डेथ, जो प्रेसिडेंट की डेथ की जो न्यूज थी वो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर हो गई, मतलब बहुत तेजी से वो बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट है गोइंग अब्रोड फॉर अ हॉलीडे वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन से आउट कुछ बात हो रही है, मतलब कोई एक ऐसी बात हो रही है जो कि मतलब सोचना ही जिसके बारे में एक तरीके से इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी आंसर। गोइंग अब्रोड फॉर अ हॉलीडे वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन, कि भाई एक हॉलीडे के लिए बाहर जाना तो ये तो इम्पॉसिबल ही है, कि जाओगे आओगे फिर रहोगे उसी में थक जाओगे, क्या एंजॉय करोगे? ठीक है, तो इम्पॉसिबल है। आप चीजों को मैं आपको लिंक करना ही बता रहा हूँ, कैसे तैसे मैं लिंक कर ही लूंगा। ठीक है, एज अ बिजनेसमैन माय फादर ऑलवेज मेंटेन दैट हिज ट्रांजैक्शन constituted एन ओपन बुक। ओपन बुक का मतलब क्या होता है भाई? ओपन बुक उस इंसान के लिए फ्रेज यूज करा जाता है जो कि आपका कैंडिड हो, CANDID, कैंडिड हो। कैंडिड मतलब क्या होता है? कैंडिड मतलब होता है कैंडर पर्सन, कैंडर क्वालिटी का पर्सन। CANDOUR, CANDID। सर इनका मतलब क्या है यार? ये जो पर्सन होते हैं ना, ये अबव बोर्ड होते हैं, अबव बोर्ड। सर अब ये अबव बोर्ड क्या होता है? ये जो पर्सन होता है ना अबव बोर्ड, ये काफी सिंसियर होता है और ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, और ये काफी ऑनेस्ट होता है, मुंह पे बोलता है चीजें, मुंह पे बोलता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसी पर्सन को हम कैंडिड कहते हैं, इसी को कैंडर कहते हैं, और इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं, ईडियम यूज करते हैं अबव बोर्ड। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, और उसी के लिए हम यूज करते हैं ओपन बुक। तो अब आप देखो क्या मतलब है, एक ऐसा अकाउंट बुक जो ओपन हो, नहीं ओपन बुक ऑफ ओपन कन्फेशंस, कि आपको ने कोई गलती करी आप उसका कन्फेशन के ओपन बुक हो, नहीं भाई। एंड ओपनिंग फॉर न्यू वेंचर्स, कोई नए आइडियाज, कोई न्यू वेंचर, कोई नए बिजनेस के लिए ओपनिंग। क्या बोल रहा है वो कह रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ऑनेस्ट है, अपनी डीलिंग करने में ईमानदार है। तो एज अ बिजनेसमैन माय फादर ऑलवेज मेंटेन दैट हिज ट्रांजैक्शन कंस्टिट्यूटेड एन ओपन बुक, कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और ईमानदार हो। ठीक है, मतलब डीलिंग्स वगैरह। ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स। आगे बस समझ में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताया करो। द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये तो बहुत वैसा है। लीप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है बहुत ही ज्यादा तेजी से। देखो एक होता है आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होना कोई चीज, ग्रेजुअली GRADUALLY, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, जो चीज बहुत तेजी से बढ़े, कोई चीज बहुत तेजी से बढ़े, एकदम से बढ़े, रैपिडली। ठीक है, आपका आंसर हो गया रैपिडली। नेक्स्ट है शी इज टू फाउंड ऑफ हर ओन वॉइस। देखो जब अब मैंने इसको पढ़ा, अगर मैं कैंडिडेट हूं जिसने इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं पढ़े, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई उसको अपनी आवाज पसंद है, तो ये तो एरोगेंट है, ये तो सुपरसीलियस है, मतलब घमंडी है। मगर ऐसा नहीं है, उसको अपनी आवाज पसंद है। मतलब हम 5 बंदे बैठे हैं लाइब्रेरी में और मुझे अपनी आवाज पसंद है, अपनी आवाज पसंद है कि मैं ही बोलूं, बस मैं ही बोलता रहूं, सब मेरी ही सुने, उससे कहते हैं अपनी आवाज पसंद है। तो मतलब शी लव्स सिंगिंग, नहीं भाई गाना गाना पसंद नहीं। सेल्फिश है, नहीं बहुत ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, वेरी टॉकेटिव वर्ड। अब टॉकेटिव के क्या वर्ड होते हैं मेरे भाई? टॉकेटिव को आप बोल सकते हो गैरुलस, GARRULOUS। टॉकेटिव को आप बोल सकते हो वर्बोस, बातों से भरा हुआ, VERBOS। टॉकेटिव को आप बोल सकते हो लोकुआ, लोकुआ इज फॉर स्पीच। लोकेशियस, LOQUACIOUS, लोकेशियस। ठीक है मेरे भाई, चलो। इंडियन पुलिस इज ऑन द होल हाई हैंडेड इन डीलिंग विद सिटीजन। हाई हैंडेड का मतलब होता है थोड़ा सा अपने आप को ऊपर रख के, ओवर बियर करके चीजों को डील करना। तो यार जब इंडियन पुलिस ओवर बियर करके चीजों को डील करेगी तो पीपल इतनी तरह से घुल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को
किसी को मतलब वो डोमिनेट कर रहे हैं एक तरीके से, हाई हैंडेड समझ रहे हैं कि हम ऊपर है, ठीक है। तो ओवर बियरिंग इसका आंसर हो गया। देखो ये मैं आपको प्रिंट टू पैराग्राफ इसलिए करा रहा हूँ मेरे भाई, मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है। आपके लिए मैं मैराथन भी बना रहा हूँ जिसमें मैं प्रिंट टू पैरामाउंट की पीडीएफ की खोल के पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बट मेरा मोटो आपके लिए ये है कि आपको एक अच्छी नॉलेज मिले, और जैसे प्रिंट टू पैरामाउंट बुक हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक बुक है, तो आपकी पहले ये बेसिक बुक तो कवर हो, फिर एसपी बख्शी, फिर ब्लैक बुक, फिर इन पे टारगेट करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने एक पोस्ट डाली है कि कौन सी बुक में मैराथन बनाऊं, तो उसमें आप जरूर उसको लाइक वाइक मतलब जो भी करते हो परसेंटेज में शेयर करो, अपना ओपिनियन दो बेसिकली, जिससे मैं भी सोचूं कि आप लोग क्या चाह रहे हो, ठीक है। चलिए ओवर बियरिंग आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड। उसने बोला, किसी ने मुझे बोला यार तू तो शॉर्ट टेम्पर्ड, तू तो बैड टेम्पर्ड, तेरे को गुस्सा बहुत आता, तो मैंने बोला आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट, मतलब भाई मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं डिसएग्री करता हूं। इसका एग्जैक्ट मतलब होता है टेक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट करना, किसी की बात को स्ट्रेटली डिसएग्री करना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दे रखा डू नॉट एग्री, तो ये भी हो सकता है कि भाई डू नॉट एग्री तो मतलब डिसएग्री, नहीं भाई, इसका डायरेक्ट मतलब जाता है, अगर आप गूगल भी करोगे तो मतलब जाएगा ऑब्जेक्ट करना, साफ साफ मना करना, डिनाई कर देना। देखो डिसएग्री अलग है, डिनाई और रेफ्यूज और रेफ्यूट भी अलग है, खंडन कर देना, थोड़ा सा इम्फेसिस जाता है इन चीजों में। तो इसका मतलब है बिल्कुल डिनाई और बिल्कुल डिसएग्री करता हूं मैं आपकी स्टेटमेंट से, मैं सहमत नहीं हूं। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब मैंने अपना विवाद उठाया, ठीक है, ऐसे। His speech fell short on the audience. Fell short on का मतलब होता है यार, fell short on मतलब डालते डालते कोई चीज फेल हो गई, शॉर्ट मतलब कम हो गई, मतलब उतना प्रभाव नहीं डाल पाई उसकी स्पीच, ठीक है। अब जैसे मैं आपको अपनी स्पीच दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मतलब स्पीच यहां से जा रही है, तो पता नहीं आप पे कितना प्रभाव पड़े, तो समझो प्रभाव नहीं पड़ा, तो हैड नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। वॉज क्वाइट शॉर्ट नहीं, इम्प्रेस द ऑडियंस, अरे इम्प्रेस बोलता तो मैं शॉर्ट क्यों बोलता, ठीक है। मूव द ऑडियंस नहीं, हैड नो इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट है आपका द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैश। कॉल्ड फॉर, भाई कॉल फॉर एक आपका फ्रेजल वर्ब होता है, जब भी किसी वर्ब के साथ आपका प्रेपोजिशन जुड़ जाए दैट इज कॉल्ड आपका फ्रेजल वर्ब। क्या होता है वो आपका फ्रेजल वर्ब होता है। तो कॉल फॉर आपका एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज के लिए आस्क करके डिमांड करना, बेसिकली इसका मतलब होता है डिमांड कर रहा हूं। तो ऑफिसर ने एक डिमांड करी कि मुझे एक्सप्लेनेशन दो, आस्क मतलब हो गया पूछना, नहीं डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे दो, वो ऑफिसर है तो डिमांडेड। अच्छे समझोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है वी वांटेड द गिफ्ट टू बी अ सरप्राइज फॉर माय मदर, ठीक है। वो वी वांटेड द गिफ्ट टू बी सरप्राइज फॉर माय मदर बट माय सिस्टर गेव द गिफ्ट, ठीक है। कोई गिफ्ट उसने प्लान करा अपनी मदर के लिए, ठीक है, बट उसकी सिस्टर ने गेव द गेम, जो वो गेम खेलना चाहता था उस गेम को दे दिया, मतलब सब कुछ रिवील कर दिया उसने, सब कुछ रिवील कर दिया, REVEAL, सब कुछ एक्सपोज कर दिया, तो क्या कर दिया, गेव आउट द सीक्रेट। नेक्स्ट आता है द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल। टुक क्यू मतलब यार टुक क्यू का मतलब होता है किसी को इंसिनुएट करना, INSINUAT, इंसुनेट मतलब, इंसुनेट मेरे भाई मतलब होता है हिंट कर। तो क्यों, मैंने उसने मुझे क्यों दिया, अरे मैं बोल रहा हूँ 4 ऑप्शन है बट मैं आपको एक क्यों दे रहा हूँ, तो मैं हिंट ही तो दे रहा हूँ, सिंपल हो गया, खत्म हो गया ये तो। लेट अस हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हार्ट टू हार्ट टॉक मतलब अब दिल से दिल की बात होगी इस मुद्दे के ऊपर, मतलब ये नहीं इमोशनल टॉक होगी, नहीं भाई खुल के बात होगी, कोई मन में चीजें रखी नहीं जाएगी, मतलब फ्रैंक टॉक होगी एकदम। इमोशनल टॉक हो गया, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट टू मिस द बस। अब मेरा एग्जाम है, समझ लो अभी मेरा एक स्टूडेंट गया है, मैं उसका इंटरव्यू लेके डालूंगा अभी, तो SSC फेज 10 के एग्जाम के चल रहे हैं, तो वो जब आ जाएगा तो यहीं पे मैं उसका इंटरव्यू करके डालूंगा, ठीक है। तो अभी वो गया है, तो उसने बोला मुझे फोन करके कि भैया मेरी एक बस हो गई मिस। अब बस जा रही थी एग्जाम सेंटर तक, मतलब मेट्रो स्टेशन तक जा रही थी, अब वो मिस हो गया, अब उसे वेट करना पड़ेगा, तो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई जल्दी पहुंचने की, तो मिस एन अपॉर्चुनिटी। देखो चीजें वो क्या में याद ही करनी है, बट आप क्या उसे कोई चीज के रेफरेंस देके याद करते हो तो बहुत अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, 2 बर्ड्स है, ये बर्ड है, ये बर्ड है, ये बर्ड्स जो है ना इनके जो फेदर है, फेदर ये सेम है, तो भाई जब इनका फेदर ही सेम है तो ये बर्ड ही सेम हुआ है, तो मतलब ये जो पर्सन के बारे में बात करूं, इसको मैं पर्सन से पर्सोनिफाई करूं, तो ये बर्ड्स ऑफ सेम कैरेक्टर है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर मीन्स बर्ड्स ऑफ सेम कैरेक्टर, एक जैसे लोग, एक चरित्र जैसे लोग, ठीक है। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब
जब आप आखिरी तक फाइट करो, आप आखिरी तक मेहनत करो, अपना सारा एफर्ट दो टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू फाइट टूथ एंड नेल। जब मेरा टूथ भी लग गया, दांत भी लग गया फाइट में, और नेल नाखून भी लग गया, तो मतलब मैंने पूरी एफर्ट डाली टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। नेक्स्ट, टू कॉल अ स्पेड यार ये जो इडियम होता है ना, कॉल अ स्पेड, ये उसी के लिए होता है, अबव बोर्ड वाले बंदों के लिए, जो बंदे बिल्कुल बताया था ना मैंने अभी आपको, OARD, जो बंदे बिल्कुल क्या होते हैं, फ्रैंक होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रैंक होते हैं, कैंडिड होते हैं, टू बी फ्रैंक। डिप्लोमेटिक आपको पता है, जो डिप्लोमेसी बातें करते हैं, घुमा फिरा के बातें करें, लपेट लेते हैं लोगों को। नेक्स्ट, बाय पुटिंग 2 and 2 टुगेदर, क्या मतलब होगा भाई, आप किसी ने आपको कोई चीज बोली कि यार यहाँ पे ना झगड़ा हो गया था, तो आपने इसकी बात भी सुनी, फिर किसी पड़ोसी ने कोई चीज बोली, आपने इसकी भी सुनी, तो दो बातें आपने इसकी सुन ली, दो बातें आपने इसकी सुन ली, अब आप उससे फैक्ट पे कंक्लूजन पे पूछ रहे हो। क्या कर रहे हो आप, कंक्लूजन पे पूछ रहे हो, टू डेड्यूस फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स, जो आपको फैक्ट्स गिवन है उसी से आप दो और दो मिला के कंक्लूजन पे पूछ रहे हो, टू डेड्यूस फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स। नेक्स्ट, टू लुक डाउन वंस नोस, मतलब टू लुक डाउन वंस नोज, मतलब आप किसी को लुक डाउन कर रहे हो तो आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो, ठीक है। टू थिंक यू सुपीरियर, SUPERIOR, सुपीरियर फ्रॉम अदर्स, अपने आप को सुपीरियर समझना दूसरों से, ठीक है। तो टू लुक डाउन वंस नोज, ठीक है ना, आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो दूसरों से, तो आप दूसरों को देख रहे हो एक कंटेम्प्ट की नजर से। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, इंसल्टिंग नजर से, इंसल्टिंग नजर से, ठीक है, डिग्रेड की नजर से देख रहे हो आप कि यार ये तो मैं कुछ नहीं है मेरे आगे, ठीक है। टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, ऐसा मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जब आप अपने आप को दूसरों से ऊपर समझे। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब क्या होता है मेरे भाई इसका, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है जब आप हाइपोक्रिटिकल टीयर्स दिखाओ, मतलब फेक टीयर्स दिखाओ, फेक आंसू है, फेक बहाना हो रहा है सबका, हाइपोक्रिटिकल टीयर्स दिखा रहे हो आप, ठीक है। आप ऐसा दिखा रहे हो कि हाँ हाँ, मतलब कि मैं बहुत उदास हूं, मेरा नहीं हो पाया, अंदर ही अंदर आप चालाकी कर रहे हो, मतलब झूठे आंसू कहते हैं ना, क्रोकोडाइल टीयर्स मत दिखाओ, झूठे आंसू, तो आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप दुखी हो, टू प्रिटेंड ग्रीफ। नेक्स्ट, टू कॉल इट अ डे, ठीक है। अब आप कोई, मैं आपको पढ़ा रहा था, बहुत सारा काम कर रहा हूँ, बोर्ड भी आ गया अपना, तो जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिले वो भी हम डालेंगे, ठीक है। कोई, अब मैं आपके लिए वीडियोस बना सकता हूँ कि भाई कैसे प्रिपेयर करें इंग्लिश किसी के लिए, क्योंकि जब मैंने ऐसे CPO दिया था 2016 और 17 में, तो 16 में तो मेरा स्कोर भाई कम था, मेरा स्कोर ऐसा कुछ था 93 समथिंग, ठीक है, तब मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था। फिर जब मैंने नेक्स्ट टाइम दिया था तब मेरा स्कोर बहुत अच्छा स्कोर आया था, तो मतलब 153 स्कोर था मेरा, मतलब अच्छा स्कोर था, बहुत अच्छा स्कोर। तो एक में मेरे क्या थे, इंग्लिश में मेरे 50 में से 50 गए थे, जब मैंने आंसर की मैच करी थी, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा था, 50 में से 50 गए थे, ठीक है। तो यार ये पूछने के ना सोचो क्या वो कैब होगी कि पूरी, जो अगर आप मान लो SSC CPO में 50 क्वेश्चन आ जा रहे हो, तो 20 तो वही थे आपके, 20-22 तो आपके वो कैब होते थे, तो वो पूरे क्लियर, फिर आपके पूरे मतलब टिप्स पे ग्रामर बिल्कुल अच्छे से क्लियर, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, मैं बस आपको इंस्पायर करने के लिए बता रहा हूँ कि मेरे भाई आपका वो ये क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन एक नंबर नहीं कटा, एक कॉम्प्रिहेंशन तो था ही उसमें, और क्लोज टच वगैरह बिल्कुल ओके, फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल धड़ाधड़, मतलब है। तो वही मैं चाहता हूँ कि जिस हिसाब से मैंने करा तो आप लोग भी करो, और पॉसिबल है, चीजें बहुत अच्छे से इंप्रूव करना पॉसिबल है, ठीक है। टू कॉल इट अ डे, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं समझ लो मैं तैयारी कर रहा हूँ या फिर हम बोर्ड वोर्ड लगा रहे कर रहा हूँ, अब मैं थक गया, तो मैंने बोला भाई आज के लिए बहुत है, आज के लिए स्टॉप करते, तो टू स्टॉप डूइंग, टू स्टॉप डूइंग। अब अभी एंड करते हैं, तो कंक्लूड करते हैं, अभी खत्म करते हैं जो हम काम करें ना, अभी खत्म करो, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, अभी स्टॉप कर दो काम, अभी खत्म करो, कल करेंगे। टू कॉल इट अ डे मतलब कल के लिए अब करेंगे, अब आज के लिए बहुत हो गया, कंक्लूड करो इनसे, हटाओ नहीं, कंक्लूजन पे आ जाओ, जैसे होता है ना कंक्लूजन पे आओ, मुद्दे पे आ जाओ लास्ट में, तो कंक्लूड करो, एंड करो उसको भी। टू पुट अप विद, बहुत अच्छा है और बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, एक एडजस्ट में, क्योंकि बुकों में एडजस्ट दे रखा है, और आप गूगल करोगे, आप गूगल करोगे तो गूगल में दे रखा है मेरे भाई टॉलरेट। अब मैं आपको बताता हूँ, पुट अप विद का मतलब होता है कोई कोई एक आप ऐसी कंडीशन में हो, जो बहुत लंबे समय से एक ऐसी कंडीशन में हो आप, और आप उस चीज को टॉलरेट करके उस पे एडजस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, बहुत लंबे समय से आप एक कंडीशन में हो जिसको आप टॉलरेट करके एडजस्ट कर रहे हो, वहां पर आप सह रहे हो, तो आपका आंसर जाएगा एडजस्ट, जो कि कंफर्म आंसर है, ठीक है। अगर एडजस्ट ना हो ऑप्शन में, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, तो आपका आंसर जाएगा टॉलरेट। इसलिए आपकी जो कुछ बुकें हैं अलग, जैसे
दूसरी बुक हो गई, मतलब आर्यंत हो गई, उनमें टॉलरेट दे रखा है। प्रिंट टू पैरामाउंट में एडजस्ट दे रखा है, आपका किरण पब्लिकेशन में एडजस्ट दे रखा है। तो आपका आंसर एडजस्ट है, क्योंकि एसएससी भी एडजस्ट आंसर सुनाती है इस क्वेश्चन का। मेरे लिए भी थोड़ा मुद्दा हुआ था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आता है टू टेक टू हार्ट। मतलब टू टेक टू हार्ट मतलब क्या? टू टेक टू हार्ट मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कोई चीज आपके हार्ट से जुड़ी है, तो या तो वो चीज आपको इंस्पायर कर सकती है, या तो वो चीज आपको इंस्पायर कर सकती है, जो चीज आपके दिल से जुड़ी हुई है। ठीक है, आपका कोई एम है कि मुझे ये बनना है, वो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, तो आप या तो उसके लिए दमदार मेहनत करोगे, तो वो तो या तो आपको रोज मोटिवेट कर सकती है, सोने नहीं देगी, आपको इंस्पायर कर सकती है, या फिर वो चीज अगर आपको नहीं मिली तो आप टूट जाओगे। तो आप उससे एंकरेज हो, टू बी एंकरेज्ड उस चीज से। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है आप किसी रेस्टोरेंट में गए, उसने क्या सर्विस प्रोवाइड दी, आपने बोला यार फ्रेंच फ्राइज है वो यू ले आया, आपने बोला गर्म कर दे वो यू ले आया, तो आप बोलो क्या एक्सीलेंट सर्विस है, व्हाट एक्सीलेंट वर्क। टू गो स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री मतलब पनिशमेंट मिलनी थी आपको और आपको पनिशमेंट नहीं मिली, तो आप पनिशमेंट से बच गए, तो टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। टू सी रेड, आप रेड होके देख रहे हो, आपकी आंखें रेड है, आप ऐसे घूर रहे हो, तो आप गुस्से में हो भाई, गेट एंग्री। तो कह रहा है पहला, अब क्वेश्चन देखते हैं 126 क्वेश्चन। कह रहा है इन द निक ऑफ टाइम। क्या मतलब इन द निक ऑफ टाइम का? यार इन द निक ऑफ टाइम का मतलब है बिल्कुल सटीक टाइम पर, जो टाइम एकदम गिवन टाइम हो, इतना ही टाइम बचा है हमारे पास, उसी टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब प्रिसाइसली इन द सटीक टाइम, इन द राइट टाइम, प्रिसाइसली इन द राइट टाइम, बिल्कुल राइट टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या, द स्टेज हैज बीन सेट। मतलब क्या मतलब होता है द स्टेज हैज बीन सेट का? देखो ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू मेक सेटअप। देखो ऐसे लिखो आप, सेटअप टू मेक समथिंग हैपन, सो दैट समथिंग कैन हैपन, मतलब कुछ हो सके, एक ऐसा सेटअप बना दिया है कि अब आपको पता है अब कुछ इसमें हो सकता है। जैसे कि भाई शो होने वाला है, कोई लोग पार्टिसिपेंट्स खड़े हैं, लोग पार्टिसिपेट करेंगे, शो होने वाला है, तो पहले आपने शो पे सेटअप कर दिया, शो की तैयारी कर दी, तो सेटअप ऐसा टू मेक समथिंग हैपन कि अब कुछ होगा। मतलब क्या है, द कंडीशंस आर बियॉन्ड कंट्रोल, कंडीशंस हमारे कंट्रोल के बाहर है, नहीं। द प्लेटफॉर्म फॉर मीटिंग इज रेडी, नहीं। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, जो कंडीशन ऑफ बेकार हो जा रही है, नहीं। द सिचुएशन इज कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मतलब, कंड्यूसिव मतलब होता है टू मेक समथिंग टू हैपन, टू मेक समथिंग टू हैपन, टू मेक समथिंग टू हैपन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या, नेक्स्ट आपका ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव। क्या है ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव? मतलब ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव, ग्रेव मतलब कब्र। ठीक है, ऑन दिस साइड ऑफ ग्रेव मतलब कि लाइफ, ऑल लाइफ बिफोर डेथ, लाइफ से पहले सब कुछ, लाइफ से पहले सब कुछ। देखो आउटसाइड द ग्रेव, ग्रेव के बाहर नहीं, बाय साइड ऑफ ग्रेव नहीं, बिफोर गोइंग टू ग्रेव नहीं, पूरा कह रहा है डेथ से पहले जितनी लाइफ है, तो डेथ से पहले क्या, डेथ से पहले तो संसार है, सारा लाइफ है। इन दिस वर्ल्ड, आपका वर्ल्ड मतलब आपकी लाइफ, इन दिस वर्ल्ड, यही ऑप्शन मतलब बिल्कुल सटीक बैठ रहा था, तो ये ऐसे ऑप्शन जाएंगे। देखो मैं आपको ऑप्शन कट करने का भी तरीका बता रहा हूँ, आप ऐसे ऐसे ऑप्शन कट कर सकते हो पढ़ पढ़ के, जब नहीं आता हो क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आंसर ना बताओ। नेक्स्ट है अ मैन हु while pretending to be your friend sets a spy to watch your activities is indeed a snake in the grass। ठीक है, एक ऐसा मैन जो प्रिटेंड करता है, जो दिखाता है कि मैं आपका दोस्त हूं, मगर वो क्या करता है, स्पाई, जासूस लगा देता है, या जो आपकी एक्टिविटीज पर नजर रखे, वो क्या है, वो ऑफ कोर्स क्या है, वो स्नेक इन द ग्रास है। ये हमारा इडियम है, स्नेक इन द ग्रास। मतलब क्या है, अब आप खुद सोचो, एक घास हो, घास में आप खेल रहे हो, पार्क में खेल रहे हो, वहां पे स्नेक है, तो भाई वो स्नेक तो आपका दुश्मन ही हो गया ना, जब वो छुपा बैठा है तो क्या होता है, अ हिडन एनिमी, सीक्रेट एनिमी। नेक्स्ट, द ऑडियंस वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड दो आई स्पोक ऑफ द कफ। ऑफ द कफ मतलब, देखो ऑफ द कफ मतलब होता है ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट, बिना सोचे समझे आप कुछ बोल दो, ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट। ऑफ द कफ मतलब ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट, बिना सोचे समझे आप कुछ बोल दो, स्पॉन्टेनियसली आप कुछ बोल दो, स्पॉन्टेनियसली।
ठीक है, मतलब इंटेंशनली ऑन द स्पॉट आप कुछ कह रहे हो, मतलब क्या हो, विदाउट प्रिपरेशन आप कह रहे हैं। जब मैं ऑन द स्पॉट कुछ बोल रहा हूं आपको तो विदाउट प्रिपरेशन एक तरीके से, ठीक है, या आप किसी को कुछ कह रहे हैं तो। नेक्स्ट क्या आता है, आफ्टर लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स स्टेटमेंट द टीचर हैड टू ईट हर वर्ड्स। भाई स्टूडेंट के स्टेटमेंट सुनने के बाद टीचर ने अपने वर्ड्स को खा लिया, मतलब अपने वर्ड्स को खा लिया मतलब जो टीचर ने शब्द बोले थे उन्होंने वो शब्द वापस ले लिए, ठीक है, तो विड्रॉ हर वर्ड्स, उन्होंने अपने वर्ड्स वापस ले लिए, ठीक है। टू लूज ग्राउंड, टू लूज ग्राउंड का मतलब क्या होता है, टू लूज ग्राउंड का मतलब है कि भाई जैसे आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, अब आपने अपना ग्राउंड खो दिया, तो मतलब आप लेस पावरफुल तो हो, जब आप पावरफुल हो तो आप पॉपुलर हो, तो आप क्या हो, अब लेस पॉपुलर हो गए। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ सिंगर्स होते हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो पॉपुलर हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, जैसे वो पॉपुलर हो जाएंगे वो क्या करते हैं, जैसे कुछ हो गया उनका ग्राउंड खो गया, मतलब अच्छे कंसर्ट्स नहीं मिले उनके, कॉन्सर्ट्स अच्छे नहीं मिले, म्यूजिक फ्लॉप हो गया, तो वो क्या होते हैं, वो लेस पॉपुलर हो जाते हैं। जैसे बीच में हनी सिंह के साथ हुआ था, ठीक है, वो ड्रग्स में एडिक्ट हो गए थे, उन्होंने अच्छे गाने नहीं गाए, अच्छे स्क्रिप्ट नहीं लिखी, तो वो हो गया, ठीक है। टू मेक बोथ एंड्स मीट, क्या मतलब है, दोनों हाथों से आप मीट कर पाओ, मतलब कि आप बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करो, टू फुलफिल योर बेसिक नेसेसिटी, अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करो, मतलब टू लिव विद इन वंस मील्स इनकम। भाई जितना है, जितना ही मेरी इनकम है मैं उसी में जीता हूँ, अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करता हूँ, इतना ही कमा पाता हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें जीना, टू मेक बोथ एंड्स मीट, इससे बाहर नहीं जाएगा जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। टू फॉल बैक ऑन, मतलब फॉल बैक ऑन मतलब देखो, फॉल बैक ऑन का मतलब होता है मैक्सिमम फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए निर्भर रहना, फाइनल सपोर्ट के लिए निर्भर होना किस चीज पे। जैसे मैं बोलूँ मैंने कोई बिजनेस खोला, अब मेरा बिजनेस हो गया ठप, तो मैं क्या करूंगा, या जैसे कि नाउ बिजनेस हैज ब्रोकन डाउन, तो उसके बाद क्या होगा, नाउ आई हैव टू फॉल बैक ऑन माई सेविंग्स, तो मुझे अपनी सेविंग्स पर निर्भर होना पड़ेगा, समझ गए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट, मेनली फाइनेंशियल सपोर्ट, टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, अब आप मजबूर हो गए हो तो अब आपको दूसरी चीज का सपोर्ट लेना पड़ेगा, अपनी जरूरी है आपको, जो आपके लिए जरूरत है वो, इसलिए। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, अब किसी का ब्लड है वो आप उसको और इतना चिढ़ा रहे हो कि उसका खून गर्म होने लग गया, तो वो गुस्सा होने लग गया। टू मेक समवन नर्वस हो गया, नहीं, एक्साइटेड हो गया, क्या बोल रहा है, टू डेवलप फीवर, नहीं भाई किसी को बहुत ज्यादा गुस्से कर दिया आपने, उसको इतना तंग कर दिया वो उसका ब्लड गर्म हो गया, टू मेक समबडी फ्यूरियस, गुस्सा कर देना। नेक्स्ट, शी डिसाइडेड दैट शी वुड गेट हिज जॉब बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब क्या बाय हुक और बाय, मतलब बाय किसी भी मेथड से, या तो ईमानदारी से मेहनत करके या बेईमानी से मैं एसएससी क्रैक करूंगा ही करूंगा, बाय एनी मींस राइट और रॉन्ग। इन अ डिबेट नो वन इज अलाउड टू सिट ऑन द फेंस, देखो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है पक्ष लेना किसी का। जैसे कोई डिबेट कंपटीशन चल रहा है, तो जैसे गांधी जी का टॉपिक एग्जांपल, तो कुछ बच्चे बोलेंगे फॉर में, कुछ बोलेंगे अगेंस्ट में, कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में, तो वो कह रहा है आपको किसी का साइड नहीं लेना। तो टू सिट ऑन द फेंस का मतलब है किसी की साइड नहीं लेना, टू अवॉइड टेकिंग साइड्स। नेक्स्ट, द मैटर हैज बीन सॉर्टेड आउट, लड़ाई हुई थी किसी की, वो कह रहा है मैटर सॉर्ट आउट हो गया, मैटर सॉर्ट आउट हो गया मतलब मैटर रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व, मैटर रिजॉल्व हो गया। The soldiers carried out the orders of the general very effectively. Soldiers ने carry out किया, क्या, the soldiers carry out करना का मतलब होता है execute करना। देखो हमारे यहाँ पे पुलिस अच्छा काम क्यों नहीं कर पाती, मैं बताता हूँ आपको। प्लान्स बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। आप एसएससी में कई बच्चे नहीं क्रैक कर पाते, कई बच्चों के स्कोर क्यों कम आते हैं, हर किसी की स्ट्रेटेजी सुनते हैं हम लोग, यूट्यूब पे खोलेंगे, अरे हाउ टू क्लियर एसएससी विद इन 6 मंथ्स, देखेंगे ये करेंगे, बट हमारी एग्जीक्यूशन क्या है, हम कितना एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम कैरी आउट नहीं कर पाते। तो कैरी आउट मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट। कैरीड था, कैरीड आउट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे ईडी लग के वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस सेट ऑफ बाय कार फॉर मुंबई लेट इन द इवनिंग। देखो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ का मतलब होता है कोई ट्रिप स्टार्ट करना, कोई जर्नी स्टार्ट करना, कोई ट्रिप स्टार्ट करना। तो दे स्टार्टेड कहाँ के लिए, मुंबई के लिए, लेट गए वो इवनिंग में, कहाँ के लिए स्टार्ट किया उन्होंने, मुंबई जाने के लिए, ठीक है, एक जर्नी स्टार्ट करी, मतलब ये। Once his crime was discovered, he had no option but to become clean. जब उसका क्राइम पकड़ा गया कि भाई इसी ने करा है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कम क्लीन होने का। कम क्लीन का मतलब क्या, कन्फेस करने का, कन्फेस टू द क्राइम, कन्फेस कर दिया कि भाई मैं ही चोर हूं, ठीक है, मैंने कन्फेस कर दिया कि भाई मैं पकड़ा गया हूं, तो मैंने ऐसे किया था। कम क्लीन मतलब सामने आ जाना, हथियार डाल के कन्फेस कर दो कि आप ही ने करा है, ठीक है, सरेंडर कर दिया उसने।
द एम्प्लॉयज वर केप्ट इन द डार्क अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। केप्ट इन द डार्क का मतलब कोई चीज मेरे से छुपा के अंधेरे में रखी जाए तो मुझे उस चीज के बारे में नहीं पता, तो वर नॉट इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस चीज के लिए। When things go wrong, everyone start passing the buck। passing the buck मतलब पासिंग द बक, किसी ने आपको कुछ बोला तू ही है इसका जिम्मेदार, वो पास द बक कर रहा है, मतलब जिम्मेदारी इधर से उधर कर रहा है, मतलब ब्लेम्स ब्लेम्स समवन एल्स। ठीक है, नेक्स्ट, टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा है कि भाई भूखमरी को अपने दरवाजे से दूर रखना। टू अवॉइड क्या, एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक और होता है आपका ध्यान रखना, टू अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी को दूर रखना अपने आप से। ठीक है, टू कीप द वॉल अवे फ्रॉम द डोर, ये ध्यान रखना, कई बार आता रहता है, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइस। भाई आइस ब्रेक कर दी, मतलब ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है, चुप्पी तोड़ना। आप दो बंदे बैठे हुए हैं, बात ही नहीं कर रहे, रिश्तों की बातें चलती है, लड़के वाले इधर लड़की वाले इधर, उनके माँ बाप इधर, उनके मम्मी पापा इधर, बात ही नहीं कर रहे। बीच में लड़का हाथ उठा के बोलता है कि भाई लेट्स नाउ वी शुड स्टार्ट टॉकिंग, लाइक वी हैव टू ब्रेक दिस आइस, हमें स्टार्ट करनी चाहिए कन्वर्सेशन, ये चुप्पी तोड़नी चाहिए। तो टू स्टार्ट क्वारलिंग, लड़ना चालू नहीं भाई, टू कमेंस एन इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन चालू करना है। कमेंस मतलब स्टार्ट करना होता है, ठीक है, बिगिन करना। एनमिटी मतलब होता है हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, HOSTILITY। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है स्पिक एंड स्पैन। 46वां आपका क्या आता है, 46वां क्वेश्चन स्पिक एंड स्पैन। या स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल टाइडी, साफ सुथरा। क्या होता है, नीट एंड क्लीन इसका आंसर है, बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोज एंड कॉन्स। क्या मतलब होता है प्रोज एंड कॉन्स का, या प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है किसी की पूरी डिटेल्स होना। डिटेल्स मतलब फॉर भी होना, फॉर मतलब उसके फेवर वाली चीजें, और अगेंस्ट में जो उसकी नेगेटिव चीजें वो भी आपको पता हो। जैसे कि आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो तो आपको उस चीज के प्रोज एंड कॉन्स पता है कि इसके फायदे क्या होंगे और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे। तो आपका आंसर क्या है, फॉर एंड अगेंस्ट। जैसे बोलते हैं ना डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, तो कुछ बच्चे फॉर में बोलते हैं, कुछ बच्चे अगेंस्ट में बोलते हैं, ऐसी। नेक्स्ट, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब क्या होता है, देखो हवा में किला बनाना, हवाई किला बनाना, सुना होगा ना आपने, हवाई किला बनाना मतलब कि डे ड्रीमिंग कर रहे हो, डे ड्रीमिंग करना। जब एसएससी के बच्चे, एसएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते तो कई कभी पढ़ते पढ़ते हम लोग पेन ऐसे रख के कुछ ना कुछ हवाई किला बनाते हैं कि जब हम लग जाएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे लगने के बाद, है ना। तो मतलब एक और इडियम होता है इसके लिए, हम बोलते हैं हेड क्लाउड। हेड क्लाउड मतलब हेड में ही क्लाउड बनाना कि मैं आसमान में हूं, तो HEADCLOUD। हेड क्लाउड का मतलब भी होता है डे ड्रीमिंग करना, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। ठीक है, डे ड्रीम कर रहे हो आप, मतलब कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसे बैठे बैठे सोच रहा हूं मैं लग जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो क्या हो गया, डे ड्रीम हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, साउट आफ्टर। क्या साउट आफ्टर का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज, जैसे कि कोई समझ लो कोई टूथपेस्ट है, उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उसकी क्या डिमांड है, तो लोग मतलब उसको मांगे जा रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है, ठीक है ना, लोग उसे खरीदना चाहते हैं कि वो चीज बड़ी कीमती, मतलब कीमत है उसमें, कुछ ऐसा मिलाया गया जो चीज बड़ी कीमती है तो लोग उसे खरीद रहे हैं। ठीक है, थोड़े एक्सपेंसिव भी हो तो जिसकी डिमांड ज्यादा हो, बेसिकली मतलब ये जिसकी डिमांड ज्यादा हो। तो सॉर्ट आफ्टर का मतलब होता है समथिंग दैट इज इन ग्रेट डिमांड, जो डिमांड जिसकी ज्यादा हो। ठीक है, क्या आता है ऑल एट सी। क्या मतलब होता है ऑल एट सी का, यार ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड, आप कंफ्यूज्ड हो। जैसे कि किसी ने बोला आई एम एट सी, कि मैं समुद्र में हूं, नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज चल रहा हूँ, इनडिसिसिव चल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल कंफ्यूजन में चल रहा हूँ, पजल्ड हूं, कंफ्यूजन में चल रहा हूँ, इसे आप बोल सकते हो बैफल्ड है, बैफल्ड। बफेलो कैसे हो जाती है, बफेलो बैफल्ड हो जाती है कि इस गली में जाऊं उस गली में जाऊं, तो BAFFLED। ए को लिख लो आप कंफाउंडेड, CONFOUNDED। कंफाउंडेड का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई, कंफाउंडेड का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होना। तो आपका आंसर क्या चला गया, पजल्ड आंसर चला गया। नेक्स्ट 151 है ये, 151 में क्या है, टू हिट बिलो द बेल्ट। क्या मतलब होता है हिट बिलो द बेल्ट का, कि आप किसी को इनडायरेक्टली, ठीक है, मतलब डिसऑनेस्ट वे में आप किसी को मार रहे हो, तो स्ट्राइक कर रहे हो। जैसे कि आपकी किसी से दुश्मनी है, आप स्कूल में पढ़ते हो, आपका लड़ाई झगड़ा, तो आपने क्या करा, अपने पेरेंट्स से
उसके पेरेंट्स को कॉल करा दिया और कंप्लेन कर दी, तो आप इसको डायरेक्टली नहीं लड़ रहे, तो आप क्या कर रहे हो, अनफेयरली लड़ाई कर रहे हो। ठीक है, कोई कंपटीशन है उसमें सीधा रेस में भागना, तो आप क्या कर रहे हो, पीछे से, मतलब आपने कोई कांटे रख दिए किसी के लिए, तो आप जीतने के लिए क्या कर रहे हो, एक अनफेयर वे यूज कर रहे हो, टू अटैक अनफेयरली। ठीक है, किसी पर प्रहार करना जब उसे नहीं पता हो, पीछे से प्रहार करना। ठीक है, टू हिट बिलो द बेल्ट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब किक बॉक्सिंग होती है तो बोलते हैं कि ये जो बेल्ट वाला पोर्शन है उसके नीचे नहीं मारना। ठीक है, ऊपर ऊपर मारना, जहां पे आप बेल्ट पहनते हो टमी से उसके नीचे नहीं मारना, उसके ऊपर ऊपर मारना है। बट जीतने के लिए वो क्या कर रहा है बंदा, उसने हिट बिलो द बेल्ट कर दिया, तो टू अटैक अनफेयरली। सिंपल था ये तो, बहुत अच्छा था एग्जाम्पल, आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट है पॉट लक डिनर। यार पॉट लक डिनर वो डिनर होता है जैसे कि समझ लो 4 मेंबर है, 1 2 3 4, तो चारों कुछ ना कुछ अपने घर से कुछ ना कुछ खाने को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स हिज फूड, फिर सब मिलजुल के खा रहे हैं, तो उसे कहते हैं पॉटलक डिनर। नेक्स्ट है पे ऑफ ओल्ड सोर्स। क्या मतलब होता है पे ऑफ ओल्ड सोर्स का, स्कोर्स है। पे ऑफ ओल्ड सोर्स का मतलब होता है कि पुरानी आपकी 9th क्लास की दुश्मनी है, थप्पड़ मारा किसी ने आपको, अब आप उसका रिवेंज ले रहे हो जब आप 12th में आ गए हो, मतलब पुराना कोई बदला ले रहे हो आप, टू टेक रिवेंज, पुरानी किसी चीज का बदला ले रहे हो। नेक्स्ट, चिंतन इज सो इनोसेंट दैट ही वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव्स। देखो अपने हर्ट को अपनी स्लीव्स में रखना, मतलब कि भाई जो भी चीज दिल में है वो सब बाहर ऐसे निकाल के बोल देना। ठीक है, एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ओपनली। नेक्स्ट आता है टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। या मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान पर्सन, स्कॉलर पर्सन, स्कॉलर पर्सन, विद्वान पर्सन, स्कॉलर पर्सन। तो क्या होगा, ऑफ वाइड कॉन्टेक्ट, जिसके कॉन्टेक्ट वाइड हो, नहीं। एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर, जो लेटर मतलब डिक्टेट अच्छा करता हो, डिक्टेटर हो, नहीं। अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, नहीं भाई। प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर, जो बंदा एक्सपर्ट हो, लिटरेरी आर्ट मतलब जो आपकी लिटरेचर से संबंधित चीजें, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें, लिटरेरी आर्ट, उसमें बंदा एक्सपर्ट हो, स्किलफुल हो। प्रोफिशिएंट मतलब एक्सपर्ट, स्किलफुल, एडेप्ट, निपुण होना किसी चीज में। ठीक है, डेक्स्ट्रस भी कह सकते हो। नेक्स्ट है द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड स्केपगोट्स बाय देयर सुपीरियर्स। ठीक है, स्केपगोट का मतलब होता है कि करी किसी और ने गलती पर डांट आपको रही है, मतलब किसी और की मिसडीड्स का आप पनिशमेंट ले रहे हो। ठीक है, स्केपगोट्स वो कहते हैं कि भाई सुपीरियर्स करता है गलती, मतलब बड़ा जो मैनेजर है वो गलती करता है, मैनेजर के जो नीचे लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है। द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड स्केपगोट्स। ठीक है, बलि का बकरा बन जाते हैं वो। पनिश्ड फॉर अदर मिसडीड, किसी और की गलती का आपको हर्जाना देना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शी वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा एज शी हैड ईदर टू लीव हर जॉब और डिवोर्स हर हस्बैंड। दो ही ऑप्शन है उस पे, या तो जॉब छोड़ दे अपनी, पति पत्नी की लड़ाई होगी, पति ने बोला दो ही ऑप्शन है तेरे पे, ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिल्मों वाला एग्जांपल, कि भाई या तो तू जॉब छोड़ दे या फिर मुझे छोड़ दे। तो अब वो हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, समझ लो हॉर्न्स में किसी के सिंगों पे लटक रखी है वो, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन में। नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी। यार ब्राउन स्टडी बोलते हैं जब कोई बंदा बिल्कुल पेंसिव मूड में हो, पेंसिव, PENSIVE, पेंसिव मतलब पेन लेके आप चबा रहे हो, तो मतलब क्या है, पेन लेके चबा रहे हो, कुछ सोच रहे हो, मतलब आप बहुत ही ज्यादा डीपली थॉट में हो, तो डीप इन थॉट का मतलब होता है ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट आता है द यंग बॉयज वो किकिंग हिज हील्स इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स स्टर्न वार्निंग्स। किकिंग हिज हील्स का मतलब होता है कि वेट करना, वेट करना। ठीक है, किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो आप, किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो, मतलब वेट करना। ठीक है, फोर्स टू वेट, जल्दी जल्दी करेंगे इडियम्स। ठीक है, शी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक हर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, कि भाई किसी ने पूछा क्या तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट थी इस क्राइम में, तुमने ये क्राइम करा, तो उसने सीधा मना कर दिया। पॉइंट ब्लैंक मतलब डायरेक्टली मना कर दिया। इट इज, देखो स्टबनली का मतलब होता है जिद्दी अड़ियल। रूड का आपको पता है इम्प्यूडेंट बिहेवियर, इम्पर्टिनेंट, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। ठीक है ना, आपको बोलने की तमीज नहीं है, रूड बिहेव करो। डेस्परेटली का मतलब होता है इंटेंशनली कुछ करना, एक तो डेस्परेटली आप करो, दूसरा डेस्परेट मतलब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, मतलब उत्सुक हो किसी चीज को लेकर। इट इज हार्ड टू स्ट्राइक अ बार्गेन विद अ वुमन, कि यार, और वो कह रहा है कि फीमेल के साथ डील करना, एक फाइनल डील तक पहुंचना। आप समझो घर बिक रहा है, किसी का घर खरीद रहे हो, जिसका घर खरीद रहे हो वो औरत डील कर रहे हैं, आप उसे बोल रहे हो मैडम, वो कह रही है 20 लाख रुपए, आप कह रहे हो मैम 19 लाख ले लो, वो कह रही है नहीं भाई 19 में नहीं आऊंगी। ठीक है, 20 लाख से कम नहीं होंगी। ठीक है ना, तो वो कह रहा है स्ट्राइक का बार्गेन करना वुमेन के साथ बहुत डिफिकल्ट है, मतलब टू फाइनलाइज अ डील, डील फाइनलाइज करना। ठीक है,
लगने को लग सकता है नेगोशिएट करना डील को, नहीं नहीं, स्ट्राइक अ बार्गेन मतलब बार्गेन करो, और बार्गेन पे स्ट्राइक करना मतलब फाइनलाइज करना, टू फाइनलाइज द डील। नेक्स्ट, ही टुक हिज फादर्स एडवाइस टू हार्ट, ठीक है, अपने पापा के एडवाइस को वो क्या लेता है, हार्ट पे लेता है, मतलब बिल्कुल सीरियस लेता है। नेक्स्ट, गिव मी अ हैंड, कोई किसी को कह रहा है गिव मी अ हैंड मतलब हेल्प मी, हेल्प। फ्लिंग अवे, यार फ्लिंग अवे का मतलब होता है आपने किसी चीज को खींच कर फेंका, तो बहुत ही वॉयलेंटली फेंका, गुस्से में फेंका, क्रूएल्टी की तरह भागा, क्रूअल होकर फेंका, तो मतलब टू थ्रो वॉयलेंटली। ये आपके प्लिंटू पैरामाउंट की ही सीरीज चल रही है, जाके देखना उसमें जो आपके पीछे दे रखे हैं ना एक्सरसाइज ईडियम्स के, वो डिस्कस कर रहा हूं मैं। स्टिक बाय, जैसे आप लगाते हो ना फेविक्विक तो वो स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, तो टू एडहर क्लोजली, किसी के बिल्कुल क्लोज एडहर होके चिपक चिपक के काम करना, मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन ऐसा मान लो। विंक एट मतलब विंक एट, कोई आपके सामने से जा रहा है, आपने उसे विंक एट करा आंखों से, मतलब आपने ये दिखाया कि आपने उसे नहीं देखा। टू प्रिटेंड नॉट टू सी, कि मैंने नहीं देखा, इग्नोर कर देना कि मैंने नहीं देखा। टू बी ऑन द वेन, देखो ये वर्ड बहुत अच्छा है, वेन, वेन, डिमिनिश, dwindle, DWINDLE, डिक्रीज, इन सारे चीजों का मतलब होता है रेड्यूस होना, कम होना, डिमिनिश होना, खत्म होना, कम होना, डिक्रीज होना बेसिकली। तो क्या आपका आंसर हो गया टू बी डिमिनिशिंग, देखो सारे करा दिए मैंने आपको यहीं पे, ठीक है ना। टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर मतलब होता है किसी को बिल्कुल ठंडे तरीके से वेलकम करना। देखो एक होता है वार्म वेलकम, जब आप बिल्कुल खुश होकर किसी को वेलकम करो, और दूसरा होता है कोल्ड वेलकम, बिल्कुल आप इग्नोर करके वेलकम करो, बिल्कुल लाइटली वेलकम, कोई खुश नहीं हो आप। टू ऑफर समवन आइसक्रीम, नहीं भाई। टू बी हम्बल, नहीं। टू थ्रेटन, किसी को डराना नहीं। टू ट्रीट कोल्डली मतलब बेमन से किसी को आप ट्रीट कर रहे हो कि चलो हाँ आ गया मेरा रिलेटिव आया, चलो छोड़ो बस। टू गेट वेंस बैकअप मतलब अब आपने जो बिल्ली होती है कैट, उसको डिस्टर्ब करा, तो बिल्ली की जब बिल्ली इरिटेट हो जाती है तो बिल्ली की जो बैक होती है वो ऊंची हो जाती है, तो मतलब टू बिकम इरिटेटेड और एंग्री। ये मत सोचना वो वाली बैक कि तुम्हारी कितनी बैक है तो सपोर्ट, वो नहीं, किसी बिल्ली की बैक ऊपर यू हो जाती है जब वो आपसे गुस्सा हो जाती है और इरिटेट हो जाती है, जब वो अटैक करने वाली है। नेक्स्ट, टू स्ट्राइक ऑयल, यहाँ पे आप खुदाई कर रहे थे, इधर खुदाई कर रहे थे, खुदाई करते करते पानी तो मिला नहीं, ऑयल मिल गया, तो भाई चांदी चांदी हो गई, तो आप तो लकीली सक्सेसफुल हो गए, विंडफॉल हो गया, पैसा ही पैसा। टू हैव लकी सक्सेस। टू टॉक शॉप, टॉक शॉप देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, ये दोनों ना सेम प्रोफेशन के, समझ लो ये भी टीचर है और ये भी टीचर है। अब ये किसी अब उसमें मिले हैं पार्टी में, मगर ये दोनों ना पार्टी वार्टी की चीज की बात नहीं करेंगे, डांस वांस भी नहीं करेंगे, ये दोनों अपने ही प्रोफेशन की बातें कर रहे हैं कि अरे तुमने इंग्लिश में पढ़ाया, तुम्हें मालूम है इंस्टीट्यूट बंद हो गए, यूट्यूब क्या चल रहा है, ये कैसा चल रहा है। तो टू यूज पैक्यूलियर, पैक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज, समथिंग स्ट्रेंज, टू यूज पैक्यूलियर फ्रेजेस, फ्रेजेस पेक्युलर टू वंस एम्प्लॉयमेंट, अपनी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ही फ्रेजेस बातें करना, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। टू ड्रॉ अ लाइन, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है अपने और अपने दोस्त के बीच में कि भाई इस लाइन को पार मत करिए, तो टू फिक्स अ लिमिट, कुछ था इसमें, कुछ था ही नहीं समझने को। अ स्वैन सॉन्ग, अ स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है जब किसी की रिटायरमेंट हो रही हो तो कुछ आप कुछ गाना गाए या कुछ वर्ड अटर करे, मुंह से बोले या कोई स्टेटमेंट देख तो वो, या किसी की डेथ पे, जैसे कोई डेथ से पहले ही कोई कुछ बोल के जा रहा था, उसे कहते हैं स्वैन सॉन्ग। अटरेंस स्टेटमेंट मेड जस्ट बिफोर डेथ और रिटायरमेंट। कॉन्कॉक्टेड मतलब होता मनगढ़ंत कहानी, कॉन्कॉक्टेड टेल मतलब मनगढ़ंत कहानी। मेलोडियस मतलब बिल्कुल सुरीला। डिसहार्मोनियस, हार्मोनियस मतलब होता है मिलजुल के काम करना, एक मत होकर। डिसहार्मोनियस मतलब अलग अलग होकर काम करना, ठीक है, डिस्प्ले। निट वंस ब्रोस, ठीक है, उसने बोहे चढ़ा ली गुस्से में, तो टू फ्राउन। टू प्लो द सैंड्स, ठीक है, सैंड्स है, डेजर्ट है, सैंड है, यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो, प्लो करना चाहते हो, कुछ ना कुछ उगाना चाहते हो यहाँ पे, तो वो तो संभव है ही नहीं, तो मतलब यूजलेस एफर्ट, यूजलेस एफर्ट, फ्यूटाइल एफर्ट, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल। नगेटरी भी बोल सकते हो, नगेटरी, NUGATORY, लिख लेना जो बोल रहा हूँ, काम आएंगी इसमें। डिजेक्टेड मतलब होता है डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड, बिल्कुल क्रेस्ट फॉलन फील करना, मतलब बड़ा दुखी स्टेज में ऐसा फील करना, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड, कोई चीज हासिल कर ली, अचीव कर ली, नहीं। टू बिजी वन सेल्फ, अपने आप को बिजी करना है किसमें, एक अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन में, मतलब अनप्रॉफिटेबल मतलब जिससे कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, यूजलेस है, तो ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट है टू रिप अप ओल्ड सोर्स, टू रिप अप ओल्ड सोर्स मतलब वही अभी बताया था मैंने, ठीक है। टू पे ऑफ ओल्ड सोर्स की भाई अपने पुराने मुद्दे को दोबारा
मतलब जगाकर फिर लड़ाई करना, टू रीओपन अ क्वारल। नेक्स्ट है टू रेट साउंडली, यार किसी ने कुछ स्पीच दी स्टेज में, अब आप उसे तेज चिल्ला चिल्ला के कुछ रिप्लाई बोल रहे हो, आप उसकी स्पीच को रेट कर रहे हो। मतलब जब चिल्ला चिल्ला के कोई रेट करता है ना कि यार तूने बेकार गाया, तो वो क्रिटिसाइज ही करता है। टू सेंश्योर स्ट्रांगली, सेंश्योर का मतलब होता है डिनाउंस करना, डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। टू बी नो स्प्रिंग, चिकन, चिकन कैसा होता है? चिकन जैसे कि हम बच्चों को ही बोलते हैं भाई चिकन अभी अभी तू आया है, चिकन है तू, तो कह रहा नो स्प्रिंग चिकन, अब वो चिकन नहीं है, मतलब वो इतना यंग नहीं है, वो बड़ा हो गया, वो एल्डर हो गया। टू बी नो लॉन्गर यंग। टू टेक वंस बेड, देखो वंस बेड, किसी ने अपना बेड पकड़ लिया, मतलब वो बंदा बीमार है इसलिए वो बेड पे लेट गया। टू लाई इन बेड ड्यू टू इलनेस, जहां पे रुकने का सवाल नहीं है ना वहां पे मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं, ठीक है। टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, कोई फंक्शन है, कोई सेरेमनी है, वहां पे आपको स्टैंड होके क्या करना पड़ रहा है, फॉर्मेलिटी निभानी पड़ रही है। लोग आएंगे, आप बोलोगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो देखते क्या आंसर होगा। टू सेलिब्रेट एन ओकेजन इन अ ग्रैंड वे, बहुत धूमधाम से, नहीं 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 नहीं, टू बहुत धूमधाम से कोई ओकेजन सेलिब्रेट करना, नहीं, ये आंसर नहीं है। टू एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला, फिजूल खर्ची जो करता है, जो अपने पैसों को स्क्वेंडर करता है। स्क्वेंडर मतलब होता है टू वेस्ट मनी, जो कि अगर पर्सन की बात करूं तो वो स्पेंड थ्रिफ्ट है, बहुत ज्यादा खर्चीला, SPENDTHRIFT, नहीं। मैरिड होगी कि मैरिज कर ले, नहीं भाई। टू इंसिस्ट ऑन एक्सेसिव फॉर्मेलिटी, जो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करे, जो बहुत ज्यादा क्या करे, फॉर्मेलिटी करेंगे भाई, ठीक है। कह रहा टू बी एट सिक्सेस एंड सेवंस, क्या मतलब होता है टू बी एट सिक्सेस एंड सेवंस का? टू बी एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है कि लॉस्ट, खोए हुए हो, कंफ्यूजन में हो। आप इसे बोल सकते हो परप्लेक्स्ड हो, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, PERPLEX, परप्लेक्स का मतलब होता है जब आप बिल्कुल बहुत ज्यादा क्या हो, कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आप इसे बोल सकते हो फ्लमक्स्ड हो, फ्लमक्स्ड, FLUMMOXED, फ्लमक्स्ड हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई एम इन ए ग्रेट कंफ्यूजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप इसे बोल सकते हो एट सी। एट सी भी एक ईडियम होता है आपका, एट सी मतलब समुद्र में नहीं, एट सी मतलब क्या होता है, अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, जब आपको समझ में ना आ रहा हो कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो 181 हो गया आपका ये। 182 देखते हैं। तो ब्रेक द आइस, क्या मतलब होता है ब्रेक द आइस का? यार ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पर्सन इधर बैठा है, एक लड़का इधर बैठा है, डेट पे आए हैं कोई, ठीक है, ब्लाइंड डेट होती है ना, इसमें पता नहीं होता कि कोई किसी को नहीं जानता, ठीक है। तो ये लड़का है, ये लड़की है, दोनों बैठ गए हैं यहाँ पर आमने सामने और दोनों चुप है, तो दोनों के बीच की चुप्पी तोड़नी है। तो टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लो टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, ये भी आपको आपके ऑप्शंस में मिल जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, ये वीडियो सब बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC स्टेनो की कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, ठीक है। पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन मतलब जब आप दृढ़ निश्चय ले लो, आप फॉर्मली डिसीजन ले लो कि भाई अब मैं ये काम करूंगा करूंगा। पुट वंस फुट डाउन, टू बी फर्म अबाउट समथिंग। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, जब आप क्या करते हो, जैसे कि आप अपना कोई छुपा हुआ प्रभाव डालते हो, जैसे होता नहीं कि भाई आप गए कहीं पर या आप किसी इंटरव्यू पे गए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं आता बट आप अपनी जान पहचान इतनी लगा देते हो, अपना प्राइवेट इन्फ्लुएंस, इतने लोग आप अपनी रेफरेंस यूज कर देते हो कि आपका काम बन जाएगा। तो इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड सीक्रेटली, एक ऐसा इन्फ्लुएंस करना जो छुपा हुआ हो, पता ना हो, बैक स्टेयर से लगाया, कहते हैं ना इसकी बैक बहुत सॉलिड है, तो उस बैक से लगा हुआ इन्फ्लुएंस। लॉन्ग इन द टूथ, क्या लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है? लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है ओल्ड, बहुत ज्यादा ओल्ड होना। जैसे कि कोई 60 साल का इंसान है, समझो 60 साल का इंसान, और हम लोग हैं 28-29 वाले लोग हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अब हम 60 साल वाले इंसान भी हमारे साथ खेल रहा है, अब हम उनको बोलेंगे कि आप भाई बहुत, आप बॉल डालो बहुत तेज भाग कर, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनके लिए, तो हम उनके लिए बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग इन द टूथ है, मतलब ही इज टू ओल्ड टू डू समथिंग, रेदर ओल्ड, इज टू ओल्ड टू डू समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अ ब्रेजन फेस्ड फेलो, यार ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म, मतलब जिस बेशर्म, ठीक है ना, भाई ये बंदा तो बेशर्म है, मतलब इसको तो कोई भी शर्म नहीं आती, कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना,
तो आप ये ध्यान रखो, ये जो ब्रेजन वाला बंदा होता है ये क्या होता है, थोड़ा रूड भी होता है, ठीक है, बेशर्मी वाली हरकतें करता है, ये खुलेआम करता जो करता, तो आप इसे बोल सकते हो रूड है, बेशर्म है। इम्प्यूडेंट फेलो, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है जो रूड बिहेवियर वाले लोग होते हैं, जो लोगों की परवाह नहीं करते, सब खुले में कर देते हैं। आप ब्रेजन फेस्ड फेलो, ब्रेजन से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, टू सी पिंक एलिफेंट्स, क्या मतलब होता है पिंक एलिफेंट्स का, जब आप बहुत ज्यादा दारू पी ले, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ले और आपको कुछ भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि कोई चीज उड़ रही है आसमान में, आपने बहुत ज्यादा दारू पी लिया, तो उसे कहते हैं टू हैव हेलुसिनेशन, भ्रम होना। किस बात का भ्रम हो गया, जो कि आपने बहुत ज्यादा दारू पी ली इसलिए आपको भ्रम हो रहा है, ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहलिक इनटेक। एल्बो रूम, यार एल्बो रूम का मतलब होता है जैसे कि ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक्टर एक्ट्रेस होते हैं तो वो जब फिल्म शूट कर रहा होता है तो उनके पास एल्बो रूम होता है जिसमें वो काफी मतलब घूम सके, काम कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो कि एक ऐसा रूम जिसमें इनफ स्पेस हो चलने की, मूव करने की, काम करने की, टू गिव इनफ स्पेस टू मूव और वर्किंग। अलग अलग तरीका है समझाने का और समझने का, ठीक है, तो वो सबका अलग अलग होता है, तो ध्यान रखना, मैंने ऐसा समझाया आपको। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब होता है आप कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप अगले दिन नहीं आते, आप घूमने चले जाते हो, तो आप इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे, आप परमिशन ही नहीं ले रहे, तो लीव ले ली है आपने विदाउट परमिशन, उसे कहते हैं फ्रेंच लीव। टू कमिट टू मेमोरी, भाई ये जो वोकैब है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको कैसे याद करनी है, ये आपको यहां से याद नहीं करनी है, ये आपको दिल से याद करनी है, ठीक है। तो टू कमिट टू मेमोरी, तभी वो आपकी मेमोरी में कमिटेड होके रहेगी। तो टू लर्न बाय हार्ट, टू लर्न बाय हार्ट। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, ये आप हो और ये आप हो, क्या ड्राइंग है मेरी, वाह, ये आपकी पॉकेट है, अब ये आपकी जेब है, मेरी जेब है, अब मैं इस जेब में एक छेद कर दूं तो भाई जो मेरी जेब में सारे पैसे होंगे वो गिर जाएंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना, फिजूल खर्ची करना, मनी डेट इज स्पेंट क्विकली। टू ब्यूरी द हैचेट, यार ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है हैचेट, ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना और शांति का प्रतीक बनाए रखना, टू मेक पीस। हैचेट इज फॉर हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। टू बैगर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अ पर्सन विद, आप जैसे बुक पढ़ोगे ना उसमें ऐसे लिखा होगा पर्सन विद नो रिसोर्स, एक ऐसा पर्सन जिसका कोई रिसोर्स ना हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। देखो बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जैसे मैं बोलूं एक फिल्म है, उस फिल्म का जो फाइनल प्लॉट था ना, मतलब जो फाइनल उसका एक्शन था, जो भी सीन था, वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करने में कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो मैं बोलूंगा इट्स अ बैगर डिस्क्रिप्शन, मतलब समथिंग दैट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जिसे एक्सप्लेन ना करा सके, जिसे डिस्क्राइब ना करा जा सके, ठीक है, ये एग्जैक्ट मतलब है इसका। टू बीट द एयर, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं समझ लो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, समझ लो, वैसे तो मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम्पल, और मैं हवा में मारने लगूँ, कुछ होगा हवा में मार के? कुछ नहीं होगा, मेरी ताकत उड़ जाएगी, समझो ना, ऐसे बैठे बैठे मैं हवा मारूँ तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, यूजलेस एफर्ट कर रहा हूँ, मतलब एफर्ट्स दैट आर वेन, वेन देखो एक ईडियम होता है इन वेन, VAIN, इसका मतलब होता है यूजलेस एफर्ट, यूजलेस एफर्ट्स, ठीक है। और आपका इसको भी बोलते हैं फ्यूटाइल को भी, फ्यूटाइल का भी मतलब व्यर्थ एफर्ट्स, इसे बोलते हैं हम नगेटरी, नगेटरी NUGATORY, इसका मतलब ये होता है व्यर्थ एफर्ट्स आपके सारे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे, मतलब टू प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे मतलब कि आप कुछ पैसा, मैं आपको एक हिंदी में शॉर्ट में समझा रहा हूं, आप कुछ पैसा बचा के रख रहे हैं आपके फ्यूचर में अगर कोई गड़बड़ होती है उसके लिए। आप, मैंने कुछ पैसा बचा रखा है, आज मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, कोई इनकम नहीं आ रही है, अभी मैंने अपना खुद का चैनल स्टार्ट करा है, ठीक है, तो मैंने कुछ पैसा बचा रखा था जब मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा उसके लिए, तो मैं अभी 3-4 महीने जितना भी टाइम होगा तो मैं बिना पैसों के अपनी सेविंग्स पे डिपेंड होऊंगा, ठीक है भाई, लॉजिक दे रहा हूँ बिल्कुल। तो मैंने उस टाइम पर अपने इस फ्यूचर के लिए पैसे बचा रखे थे कि कोई डिफिकल्टी आएगी तो। टू प्रोवाइड फॉर अ पॉसिबल फ्यूचर इन टाइम
ऑफ डिफिकल्ट और नीड। ठीक है, जैसे कि आप इसको बोल सकते हो टू रिजर्व, एक मिनट, टू रिजर्व समथिंग फॉर फ्यूचर नीड्स। नेक्स्ट, टू बी ऑल आइज, क्या मतलब होता है टू बी ऑल आइज का? वॉच क्लोजली एंड अटेंटिवली, आपने आंखें डटाई हुई है एक लड़की के ऊपर, तो आप उसे बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं, वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, क्लोजली देख रहे हैं, अटेंटिवली देख रहे हैं। आजकल ऐसा होता है, बच्चे बताते रहते हैं, तो मैं ऐसी एग्जांपल देता हूं आपको। स्वेलन हेडेड, भाई क्या मतलब होता है स्वेलन हेडेड का? स्वेलन हेडेड का मतलब होता है एरोगेंट। भाई इसने तो बहुत मेहनत करी, दम लगा के मेहनत करी, बट इसका जो दिमाग है ना वो फूल गया है जब से ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है। मतलब स्वेलन हेडेड, दिमाग जो है वो स्वेलन हो गया है, फूल गया है, स्वेलिंग हो गई है उसमें, मतलब एरोगेंट हो गया है, बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है, सुपर सीलियस हो गया है, आप इसे बोल सकते हो बमशियस हो गया, फसियन हो गया है, आप इसे बोल सकते हो कंसीटेड हो गया है, कंसीटेड, CON, ये रहा टू बी कंसीटेड, CONCEITED, बहुत ज्यादा घमंडी हो जाना। टू स्टेयर अप ऑन इट्स नेस्ट, मतलब क्या होता है भाई, अब किसी जानवर का नेस्ट, ठीक है, ऑर्नेट कहते हैं आपका ततैये को, ततैये का नेस्ट है, वैसे ततैया भड़का हुआ होता है, सही बात है। अब आप ततैये का नेस्ट है, आप उसमें हाथ डालोगे, उसके घर में हाथ डालोगे, तो वो तो भाई और भड़केगा। बस ध्यान रखो कि कोई लोगों के बीच में दुश्मनी है, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है मेरे भाई एनिमिटी, ENMITY, एनिमिटी, दुश्मनी, तो आप उसे और बढ़ा दिया आपने, टू एक्साइट द हॉस्टिलिटी ऑफ पीपल। नेक्स्ट, माई हैंड्स आर फुल, कोई मुझे कहेगा सर आपके पर्सनली कोचिंग देते हैं जूम पर? वैसे मैं पढ़ाता हूँ पर्सनली भी, ठीक है, बच्चों को ऑनलाइन जितनी भी क्वेरीज आती है, कुछ बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते, तो मैं मिनिमल फी में पर्सनली भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। मगर कोई मुझे बोले कि भाई सर मैं बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे पढ़ने आ जाते, तो मैं बोलूँ माई हैंड्स आर फुल, कि भाई आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। हालांकि अभी बिजी नहीं हूं मैं, बट हो जाऊंगा, मुझे पता है। नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, ये एक ऐसा इडियम है जिसमें ना मुद्दा चले जाता है, ठीक है, कोई टीचर कुछ कहता है, गूगल कुछ कहता है, SSC कुछ कहती है, तो मैं आपको बताता हूँ SSC क्या कहती है, और आपको वही फॉलो करना। प्लिन टू पैरामाउंट में इसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। नो लव लॉस्ट बिटवीन देम का मतलब होता है, देखो बस ये देखो, नो लव, ये लॉस्ट वर्ड भूल जाओ, देखो नो लव, दो बंदे हैं, ये बंदा है, ये बंदा है, इन दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है। जब इन दोनों के बीच में कोई नो लव है, कोई प्यार नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं, या बोल सकता हूं दे डू नॉट लाइक, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ठीक है। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग इसका आंसर ये कर देते हैं कि बुक में दे रखा, ऐसा नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है टू डिसलाइक ईच अदर, बस गूगल भी कर लो, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे 20 हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना। जो जो एग्जाम्स आपके आ रहे हैं, आप चाहते हो उन पे वीडियो बने, जैसे किसी बच्चे ने मुझे बोला सर DSSS पटवारी हो बनाओ, तो मैंने उसके लिए भी बनाई, ठीक है। ऐसे आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो जरूर मुझे बताना, और किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बताओ, मैं उसके लिए आपको हेल्प करूंगा इंग्लिश में। चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।